अंटार्कटिका महाद्वीप है। इससे कौन कौन से आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं पेपर में। देखिए आपके सामने जो इमेज दिख रहा है अंटार्कटिका महाद्वीप है। इस अंटार्कटिका महाद्वीप के बीचों बीच में आप देख पा रहे हैं क्या है, दक्षिणी ध्रुव है यानी साउथ पोल है। इस महाद्वीप को अगर देखा जाए तो बहुत सारे नामों से जानते हैं। एक तो श्वेत महाद्वीप कहते हैं क्योंकि बर्फ 20-20 किलोमीटर यहाँ पर जमा हुआ है। गतिशील महाद्वीप, बर्फ पिघलता है तो लगता है गति कर रहा है। निर्जन महाद्वीप, चूंकि मानव आबादी यहाँ नहीं पाई जाती है इसलिए निर्जन महाद्वीप। वैज्ञानिकों के लिए समर्पित महाद्वीप, बहुत सारे देशों के वैज्ञानिक यहाँ पर जा करके अनुसंधान केंद्र स्थापित करते हैं। जैसे भारत में मैत्री है, गंगोत्री है, ठीक इस तरीके से स्थापित किया गया, अभी बताते हैं। यहाँ पर देखिए पामर प्रायद्वीप है। इस पामर प्रायद्वीप पे लाइकेन और फर्न वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि पामर प्रायद्वीप में वर्ष में एक बार ऐसा होता है जब बर्फ से अनाच्छादित होता है। लगभग 2% भूमि, यानी अंटार्कटिका को अगर 100% मान लें तो इसमें 2% भूमि ऐसा होता है जो बर्फ से अनाच्छादित होता है ना। अब देखिएगा, इसीलिए यहाँ पर वनस्पतियों का विकास होता है। भारत के द्वारा अनुसंधान केंद्र जो स्थापित हुआ है, एक तो दक्षिणी गंगोत्री है 83 में, 89 में मैत्री है, भारतीय 2012 में है। तो सबसे नवीनतम कौन सा है? यही है, ये कार्यरत है। और यहाँ पर दक्षिणी गंगोत्री काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि बर्फ के चपेटे में आ गया है, बर्फ के लपेटे में आकर के नष्ट हो गया है। इसके अलावा अंटार्कटिका को 2 भागों में बांटने वाला एक पर्वत है जिसे हम कहते हैं क्वीन मॉड पर्वत या अंटार्कटिका पर्वत। अंटार्कटिका पर्वत, लघु अंटार्कटिका, बृहद अंटार्कटिका। तो ये बृहद वाला अंटार्कटिका हो गया, ये आपका लघु अंटार्कटिका हो गया। 2 भागों में बांटने वाला पर्वत यही है। और इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन मैसिफ है और यह पूरे अंटार्कटिका की भी सबसे ऊंची चोटी कही जाती है। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार देखिए एक सागर है, इसका नाम है राज सागर। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र इसी को कहा जाता है, ये बात ध्यान रहे। ये आपका होप की खाड़ी है, यही बेडल सागर भी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से देखिए एक माउंट इरेबुस पर्वत है और ये माउंट इरेबुस पर्वत देखिए साउथ पोल के एकदम नज़दीक आपका क्या है, एक एक्टिव वोल्केनो है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है दुनिया का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, 1959 में अंटार्कटिका में संधि हुआ था और इस संधि के तहत ये कहा गया था कि इस महाद्वीप पर किसी देश विशेष का अधिकार नहीं होगा, बल्कि यह पूरे विश्व के लिए एक प्राकृतिक प्रदेश होगा और इसका उपयोग सभी देश अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए कर सकते हैं। समझ गए हैं? जय हिंद, जय भारत।